बड़ी खबर बता दें, पाकिस्तान पर नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता फारूक अब्दुल्ला का बयान सामने आया। पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने का वक्त है। फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं पाकिस्तान से कोई बातचीत नहीं होगी। पाकिस्तान ने मानवता की हत्या की है और ये जवाब देने का सही वक्त है। सुनिए। मैं हर वक्त डायलॉग का फेवर करता था। मैं हर वक्त चाहता था कि बातचीत हो, मगर बताइए उन लाशों के को क्या कहेंगे और उनके घर वालों क्या कहेंगे? क्या हम बात करेंगे? क्या ये इंसाफ है? आज भारत चाहता है, वो नहीं, बालाकोट नहीं, आज भारत चाहता है कि ऐसी बात हो कि इसके बाद कभी ऐसी चीज ना हो। तो फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि बातचीत की वो पहले बातें करते थे, लेकिन अब वो वक्त बीत गया है, अब बदला लेने का वक्त है। उनका कहना है कि जवाब देने का सही वक्त है। हमारे सहयोगी गुरसिमरन इस समय हमारे साथ जुड़ गए। गुरसिमरन हमें अपडेट्स देंगे, क्योंकि गुरसिमरन, फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं कि वक्त आ गया है जवाब देने का, और इसी बीच सुरक्षा बल हैं जो लगातार छापेमारी कर रहे हैं डोडा किश्तवाड़ में। क्या जानकारी? देखिए, सबसे पहले अगर डोडा किश्तवाड़ की बात की जाए तो यहाँ जो है 22 जगहों पर सुरक्षा बलों की तरफ से रेड किया गया। शुरुआत में 13 जगह थी, लेकिन उनके बाद मेरे इनपुट के आधार पर कुल 22 जगह जो डोडा और किश्तवाड़ जिले में पड़ती हैं वहाँ रेड किया गया। 4 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी है। डिजिटल डिवाइसेस, मोबाइल फोन, लैपटॉप और कुछ हार्ड डिस्क जो हैं वो पुलिस को मिली है, जिसकी अब जाँच की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने ये बात बिल्कुल साफ कर दी है कि अब पाकिस्तान से बातचीत नहीं होगी। उन्होंने कहा कि मैं खुद जो है पाकिस्तान से बातचीत की पैरवी करता था, लेकिन अब क्या हम जो 26 लोग जिनकी मौत हुई है उनके शवों को और उनके परिजनों को ये बताएंगे कि हम पाकिस्तान से बात कर रहे हैं? ये सिर्फ संदेश फारूक अब्दुल्ला का पाकिस्तान के लिए नहीं, बल्कि अपने सहयोगी दल कांग्रेस पार्टी के लिए भी था, जिसके प्रमुख जो हैं तारिक हमीद करा पाकिस्तान से बातचीत की पैरवी आज सुबह तक कर रहे थे। हालांकि बाद में जब हाईकमान तक बात पहुंची तो उसके बाद उनके तेवर जो हैं वो जरूर बदले हैं। लेकिन फारूक अब्दुल्ला ने यह बिल्कुल कह दिया है कि अगर भारत बालाकोट नहीं करता तो ठीक है, लेकिन ऐसा कदम उठाया जाए कि दुश्मन देश जो है ऐसी हिमाकत न करे फिर से पहलगाम जैसा आतंकी हमला करने की। तो आप समझ सकते हैं कि जम्मू कश्मीर के वो राजनीतिक दल जो हमेशा ये कहा करते थे कि पाकिस्तान के साथ बातचीत हो, वो भी अब समझ चुके हैं कि पाकिस्तान जो है वो बातचीत के लायक नहीं है। उसे तमाचा जैसा चाहिए वैसा ही मिलेगा, तब वो जो है पटरी पर आएगा, वरना जो है लगातार आतंकी हमले होते रहेंगे। बिल्कुल, और ये वक्त ठीक है, ये वक्त सही है, कार्रवाई होनी चाहिए, सब एक मत में यही बात कह रहे हैं। हमारी सहयोगी अनामिका इस समय हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़ी हुई हैं, वहां पर भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है। अनामिका, बताइए आपके पास क्या अपडेट्स हैं, और कुछ देर पहले की तस्वीर दिखा रहे हैं हम, कैसे सेना का एक्शन ग्राउंड जीरो पर दिख रहा है। अनामिका। देखिए, ग्राउंड जीरो पे एक्शन इस लिहाज से भी तेज हो जाता है क्योंकि पहलगाम में जिस तरीके से आतंकी घटना हुई उसमें बहुत सारे जो लोकल आतंकी हैं जो कुछ समय पहले बॉर्डर पार करके पाकिस्तान गए थे, ट्रेनिंग ली, उसके बाद वो वापस यहाँ पर आ गए, घाटी में उनकी एंट्री है और वो एक्टिव है। और यही वजह है कि जो ऑपरेशन इस तहत चल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से छापेमारी में देखिए आप कि जो डिवाइसेज है वो सीज किए गए हैं, कुछ लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। डोडा किश्तवाड़ जहाँ पे इसके पहले भी हमने कई बार आतंकवादी मुठभेड़ देखी है, एनकाउंटर्स देखे हैं, कई बार आतंकियों को वहाँ पे हमने ढेर करते भी देखा है। तो ऐसे में पहलगाम में हुई घटना के बाद 22 इलाके ऐसे हैं, 22 जगह ऐसी डोडा में जहाँ पे छापेमारी की गई है, किश्तवाड़ में छापेमारी की गई है। लेकिन सिर्फ डोडा किश्तवाड़ में ही नहीं, बल्कि पुलवामा से लेकर के इसके अलावा अलग अलग जो हिस्से हैं, चाहे हम पुलवामा की बात करें, चाहे अलग अलग जगह से तस्वीर सामने आ रही है। और इसी बीच जानकारी दे दें, बीएसएफ के अल्टीमेटम के बाद अटारी बॉर्डर से सटे गांव में खेतों में फसलें हटाई जा रही हैं। बीएसएफ मैदान में डटी हुई है, वहां से आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। मैं इस वक्त अटारी बॉर्डर पर खड़ा हूं, रोड़ा वाला गांव, खुर्दी गांव, ये आपको दिखा रहा हूं। और इस गांव के ठीक सामने करीब 500 मीटर की दूरी पर जीरो लाइन है, वो फेंसिंग आपको नज़र आ रही होगी। इस फेंसिंग को देखिए, और इस फेंसिंग के ऊपर उस पार जो है खेती हो रही है, लेकिन वो जीरो लाइन उससे थोड़ी 200 मीटर की दूरी पर जीरो लाइन है, यानी वहाँ तक खेती की जाती है। इस गांव के लोग खेती करते हैं। लेकिन आप ज़रा इधर दिखा सकें वो गेट, जो गेट हम दिखाना चाह रहे हैं, ज़रा दिखा सकते हैं, वो गेट बंद कर दिया जाएगा। ये बीएसएफ की तरफ से कहा गया था 2 दिन पहले ही इस गांव के लोगों को। हालांकि अभी भी वो गेट पर आवाजाही जारी है। जो खेती कर चुके हैं लोग, गेहूँ की कटाई कर चुके हैं, लगभग गेहूँ की कटाई हो चुकी है।
कुछ खेतों में काम बाकी ज़रूर है, लेकिन लगभग ये काम पूरा हो चुका है। 29 अप्रैल तक जो पाकिस्तानियों के वापस जाने का सिलसिला था, और साथ ही साथ ये गेट तो 1 से 2 दिन में ये गेट बंद करने की बात कही जा रही है। गांव वालों को भी कहा गया था कि आप अनाउंस करवाइए गुरुद्वारे से और कहिए कि गांव वालों को अपने खेत में जो भी फसल है उसे हटा ले। और ये सारी फसलें आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, सारी फसलें हटा ली गई हैं। उस तरफ भी एक आध फसल जो है वो हटाने का काम जारी है। ये बॉर्डर से सिर्फ 400 मीटर 500 मीटर की दूरी पर मैं इस वक्त खड़ा हूँ, और सामने उस पार जो आप कुछ इमारतों को अगर आप देख सकें, बहुत दूर है लेकिन फिर भी, और वो पाकिस्तान का झंडा वहाँ पर दिख रहा है, यानी पाकिस्तानी पोस्ट, और इस तरफ बीएसएफ का पोस्ट। साफ है कि यहाँ बीएसएफ ने कह दिया है गाँव के लोगों को कि आप जल्दी से अपनी फसल हटा लें, और फसल हटाने को लेकर गाँव वाले लगातार तेजी कर रहे हैं। 1 से 2 दिन में बहुत कुछ होने वाला है। सहयोगी कैमरा पर्सन उमेश के साथ मैं सुमित झा, अटारी बॉर्डर, रिपब्लिक भारत। तो भारत और पाकिस्तान के बीच अब तक जितने बार भी आमने सामने की जंग हुई है, पाकिस्तान हर बार दुनिया के सामने बेइज्जत हुआ है। अब तो पाक मीडिया में भी इस बात पर बहस होने लगी है कि पाकिस्तान आखिर कितनी बार अपनी बेइज्जती करवाएगा। पैंसठ की जंग में भी यही हुआ, 48 में भी यही हुआ, कारगिल में हमने इतनी अपना बेइज्जती कराई। ये हकीकत है पाकिस्तान की। पाकिस्तान सपने में भारत से जंग जीतने का ख्वाब तो देख रहा है, लेकिन हकीकत अलग है। इतिहास भी गवाह है कि हर बार पाकिस्तान बुरी तरह पिटा है। साल 1947 में पाकिस्तान ने कश्मीर पर कब्जा करने की कोशिश की, भारतीय सैनिकों ने उल्टे पांव दौड़ाया। साल 1965 में पाकिस्तान ने युद्ध छेड़ा, पाकिस्तान को लगा कि भारत कमजोर है, लेकिन तब लाल बहादुर शास्त्री की सरकार में भारतीय सेना ने लाहौर पहुंचकर भारतीय झंडा फहरा दिया था। साल 1971 फिर पाकिस्तान ने भारत से जंग की, लेकिन भारत ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। दुनिया में अब तक का सबसे बड़ा सैनिकों का आत्मसमर्पण 1971 की जंग में ही हुआ था। 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने भारत के सामने सरेंडर कर दिया था, और वो तस्वीरें आज भी देखकर पाकिस्तान बिलबिला जाता है। साल 1984 पाकिस्तान धोखे से सियाचिन पर कब्जा करना चाहता था, लेकिन तब ऑपरेशन मेघदूत चलाकर उसे सियाचिन से भगा दिया गया था। साल 1999 परवेज मुशर्रफ ने धोखे से कश्मीर में घुसने की कोशिश की थी, तब भी हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को पहाड़ों से खदेड़कर भगाया था। आलम यह था कि पाकिस्तान अपने सैनिकों की लाशें उठाने तक नहीं आया था। आमने सामने की इन जंगों के बाद पाकिस्तान कभी प्रत्यक्ष तौर पर भारत के सामने लड़ने नहीं आया। पाकिस्तान ने पुलवामा में अपने आतंकी भेजे, उरी हमला कराया, कभी संसद में हमला कराया तो कभी मुंबई हमला कराया।